अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ाहु। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट विद खुर्रम चौधरी। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने प्रिज्म की हिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैं उसका एक आपको रिव्यू दे देता हूँ कि 9 प्रिज्म फाइलों से लेके 9 प्रिज्म बैलेट और बैलेट के बाद 2016 की मार्केट तक मैंने डिस्कस किया था। अभी हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। 9 प्रिज्म जब 2014 में मार्केट में ट्रेंडिंग हुई, फ्लो ऑफ कैश हुआ, मार्केट थोड़ी बूस्ट की, तो उस वक्त ये प्राइस 1.25 करोड़ लास्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था। मैक्सिमम प्राइस जो अच्छे ब्लॉक्स थे ए पी क्यू डी और इधर से रिंग रोड की तरफ जी और एच एफ, इसमें प्राइस 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ पर तक मैक्सिमम गई थी। लेकिन जैसे ही 2016 हुआ ये मार्केट डंप हो गई, ट्रेंडिंग ख़त्म हो गई, फ्लो ऑफ कैश ख़त्म हो गया, कस्टमर्स ने अपना कैश इन्वेस्टर्स ने पुल आउट किया, कोई दुबई में, कोई गोल्ड में, कोई डॉलर में, इस तरह डिफरेंट डेमोग्राफिकली वो अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गए। 2016 साल 2 साल बड़ा स्लो रहे। उसके बाद एकदम जब कोविड स्टार्ट हुआ, कोविड के बाद गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी कंस्ट्रक्शन वालों को एमएसटी की मद में। उस एमएसटी के दौरान लोग अपना कैश लेके आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। रोशन डिजिटल अकाउंट की मद में पैसा पाकिस्तान में बहुत है। फिर अगेन ट्रेंडिंग स्टार्ट हो गई, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई, और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन के हवाले से हुई थी वो 6 और 7 में हुई थी। 6 और 7 में जो 7 बिल्कुल खाली था आज बर्बाद हो गया है, 6 90% भर गया है। और अब आ जाए प्रिज्म की तरफ, तो प्रिज्म वो वाला फेज था जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते थे लॉन्ग टर्म की, 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स के लिए लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट करी। 1.5 करोड़ से प्राइस अच्छे ब्लॉक में ए पी क्यू डी में 3.25 साढ़े 3 करोड़ तक टच की। दिस इज द मैक्सिमम प्राइस इन एनी ब्लॉक इन एनी फेज ऑफ अनडेवलप्ड एरिया। तो आप देखेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा प्राइस मिली ए में, पी में, क्यू में, डी में, सी में, जी एच और जी एच एफ और के में। फिर ग्रेजुअली मार्केट एकदम रुक गई बिकॉज पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी मैटर करती है। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ा इम्पैक्ट डालती है। मार्केट एकदम स्लो डाउन होगी, फ्लैट होगी 360 के एंगल पे। और इस वक्त मार्केट जो पोजीशन है वो 30-35% एक्चुअल प्राइस है जो ट्रेंडिंग के बाद बढ़ गई थी, एक लेवल बन गया था, उस लेवल से 30-35% मार्केट डाउन आ गई। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ ये है कि इस वक्त मार्केट बहुत अच्छी चल रही है। लास्ट 2 मंथ्स का अगर आप ग्राफिक देखें तो मैं आपके साथ इसके ग्राफिकल इमेज भी सेंड करूंगा अगली वीडियोस में, जिसमें आप देख सकेंगे 9 लाख से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़, और फिर 1.5 करोड़ से 3.25 साढ़े 3 करोड़, फिर 35% डिक्रीमेंट, और फिर दोबारा ट्रेंडिंग। इस वक्त फिर आपकी मार्केट बूम कर रही है, अच्छे तरीके से चल रही है, कस्टमर है, ये मार्केट कस्टमर ओरिएंटेड है, और 90-95% जो विंडो ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ओवरसीज़ कस्टमर है, जो आपको पुल आउट करते हैं, जो आपकी इकॉनमी को स्टेबल करते हैं, जो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई वहाँ से कमा के पाकिस्तान में लगाते हैं। उनके 2 मेन पर्पज़ होते हैं। एक पर्पज़ होता है उन्होंने अपनी फैमिली को यहाँ वापस शिफ्ट करना होता है। दूसरा पर्पज़ होता है कि वो इन्वेस्टमेंट डालेंगे, जब कभी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको बेच के लिक्विड करके वापस ले जाएंगे। गुड न्यूज़ वही, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मार्केट ट्रेंडिंग में, पैसा बाहर से आ रहा है, नेशनल लोग भी इन्वेस्टमेंट करें। बेसिकली बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, बाइंग ए प्रॉपर्टी, बाइंग ए प्लॉट, बाइंग ए ज़मीन, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। हाँ, इन्वेस्टर आने से मार्केट में थोड़ा सा बूम आता है बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाते हैं, आपकी केमिकल इंडस्ट्री से आ जाते हैं, टेक्निकल इंडस्ट्री से आ जाते हैं, फॉरेन से लोग अपने रेमिटेंस के ज़रिए आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डालते हैं। और उनके 3 पर्पज़ होते हैं, कीप इन माइंड। पहला पर्पज़ कि अपने बच्चों की एजुकेशन के वक्त उसको यूटिलाइज़ कर लेंगे। दूसरा पर्पज़ जब अपने बच्चों की शादी करेंगे तब उसको यूटिलाइज़ कर लेंगे। तीसरा पर्पज़ जब कभी पाकिस्तान में आएंगे तो यहाँ पे रह के अपना घर बना लेंगे। ये 3 मेन पर्पज़ होते हैं। उसमें वो 2 तरह की कैटेगरी में डालते हैं। 3 इयर्स वाली इन्वेस्टमेंट होती है, दिस इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और 10 इयर्स की इन्वेस्टमेंट होती है, दिस इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 2 तरह की विंडोज़ है जहाँ से पैसा पाकिस्तान में आता है, यूरोप की विंडो और इन्वेस्टमेंट की, और गल्फ़ की। गल्फ़ में ये है कि लोग परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, तो उसका हमारे जो फॉरेनर जो पाकिस्तानी नयाद हैं वो वहाँ जाके काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, अल्टीमेटली दे हैव टू गेट बैक देयर मदरलैंड
यहाँ पे फिर दैट्स वाई दे बाय प्लॉट, हाउस, अपार्टमेंट, whatever they have their capacity to buy and build, or they want to build or want to buy a plot, they can easily. Vice versa, yeah, similarly you can say यूरोपियन कंट्री से जो लोग पैसा कमाते हैं वो भी इसी, उनके भी यही 3 पर्पज़ हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो लेट्स कम बैक टू आवर पॉइंट 9 में फिर लोग लॉन्ग टर्म है, बिकॉज अभी अनडेवलप है, पोजेशन आने वाला है, कुछ एरिया में पोजेशन आ गया. लेकिन डेमोग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो अगली आने वाली हमारी जो सीरीज़ और वीडियोज़ हैं उसमें हम हर ब्लॉक का डेमोग्राफिकली आपको बताएंगे, उसमें प्राइस रेंज क्या है, उसके आगे क्या है, पीछे क्या है, ऑन ग्राउंड इसकी क्या डेवलपमेंट चल रही है, और फर्दर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं. तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी. नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे. हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, और दूसरा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया. प्लीज़ डू फीडबैक, योर कमेंट्स, योर आइडियाज़ विल गेट अस इम्प्रूव इन फ्यूचर. अपनी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ हाथों में दें, ताकि आपको फ्यूचर में पछताना ना पड़े. So that's why try to utilize our platform investment with Khurram Chaudhary. Thank you very much. Good luck.